तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोला, कंपनी द्वारा की गई लगान संबंधित व्यवस्थाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ठीक है, जो 3 तरीके का व्यवस्था था, ठीक है, उसी के बारे में आप लिखना है। तो भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी पाने के साथ हुई। उसने पहले अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया। ठीक है, इसके तहत जमींदारों द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। चूँकि यह अस्थायी बंदोबस्त है, यहाँ पे फिक्स कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, चूँकि साल दर साल उनके खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाली आय वही रहेगी। ठीक है, समय के साथ उनके खर्च बढ़ते जाएंगे लेकिन वो जो आय है, जो लगान है, वो फिक्स है, तो वो उतना ही रहेगा। अतः उन्हें फिर महलवारी व्यवस्था की जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे महलवारी व्यवस्था की जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के जो बड़े किसान या फिर जो परिवार है उनको गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। ये जो भूमि था, जो किसान का भूमि था, उसको लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलना था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। जबकि रैयतबारी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसानों से संपर्क किया, किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया था। ठीक है, 3 प्रकार की व्यवस्था था, रैयतबाड़ी, मालवाड़ी और एक अस्थाई बंदोबस्त था। ये 3 था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नील तथा कपास की खेती की विवेचना करना है। तो कंपनी ने नील तथा कपास की खेती पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि इसकी मांग यूरोप में बहुत थी। बंगाल, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर पर नील की खेती की जाती थी। जिन किसानों की भूमि बागान मालिक नील की खेती के लिए लेते थे उनके साथ भी एक अनुबंध करते थे जिसके अनुसार रैयतों को कम ब्याज दर पर खेती करने के लिए मालिक नकद और बीज उपकरण भी देता था। ठीक है, नकद मतलब कुछ उसको पैसा वगैरह, और उसके साथ में बीज और उपकरण भी देता था। अपनी ज़मीन के कम से कम 25% क्षेत्र पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसी के समान कपास की भी खेती अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी। किसानों को अग्रिम धनराशि देकर उन्हें अधिक मात्रा में कपास की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। नील के समान 90% कपास भारत से ब्रिटेन निर्यात किया जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 20वीं सदी में किसानों के विद्रोह के क्या कारण थे। तो ये रैयतों को अपनी जमीन के कम से कम 25% क्षेत्र पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। बचे हुए क्षेत्र पर वे धान की खेती कर सकते थे। फसल की कटाई होते ही मालिक से उन्हें नया कर्ज मिल जाता था। आरंभ में नए कर्ज के प्रति रैयत जो है, किसान जो है, आकर्षित हुए थे, परंतु बाद में उन्होंने बाद में उन्होंने बाद में उन्होंने सम बाद में उन्हें मतलब यह बात समझ में आ गई कि प्रत्येक नए कर्ज से उन पर कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ता जाता है। उन्होंने पाया कि मेहनत की तुलना में उनकी आमदनी बहुत कम होती थी। लगातार नील की खेती होने से उनकी भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है। एक तो यहाँ पे उसको लॉस भी हो रहा है क्योंकि, और ऊपर से कर्ज उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो नील की खेती की जाती थी उससे उसकी उर्वरता जो है वो खत्म हो जाती थी, मिट्टी कमज़ोर हो जाती थी, जिस कारण उस पर अन्य फसलों को उगाना उनके लिए कठिन हो जाता था। बागान मालिक रैयतों से अपनी शर्तों पर जबरन नील की खेती करवाते थे जिसमें रैयतों को कम से कम लाभ होता था। तो इन कारणों से 19वीं सदी में किसानों ने विद्रोह किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसानों में राष्ट्रीयता की भावना क्यों विकसित हुआ। तो 19वीं सदी में रैयतों ने भूमि संबंधित बदलावों का विरोध किया। ठीक है, ये बदलाव थे भू स्वामित्व से वंचित होना, लगान तथा किराया दर में वृद्धि, सामंती शोषण, जो सामंत होते थे उसका शोषण, कर्जदाताओं का शोषण, औपनिवेशिक दमन यानी जो अंग्रेज है। ठीक है, इसके विरोध में उन्होंने कई आंदोलन और विद्रोह किए, परंतु असंगठन के अभाव में
वे अधिक सफल नहीं हो सके। 20वीं सदी में वर्ग जागरूकता की भावना ने उनको संगठित होने के लिए प्रेरित किया। अनेक किसान सभाओं और दलों का निर्माण हुआ। अनेक हित में भारतीय साम्यवादी दल ने आवाज़ उठाई। जो भी भारतीय इस प्रकार का दल था वो आवाज़ उठाई और किसानों को जागरूक बनाया। गांधी जी के विचार से भी किसान प्रभावित हुए थे। तो इन सभी कारणों से किसानों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई थी और फिर आंदोलन वगैरह हुआ। तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन था दीर्घ। ये हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को पेंड करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा और यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।